स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या क्लास 12 की फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम 95 नंबर लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और क्या कीजिए, ढेर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ से पढ़िए और 95 प्लस नंबर अटेंड कीजिए फिजिक्स में क्लास 12 में। ठीक है, चलिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं वो है आज हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। और ये कितने नंबर में पूछा जाता है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप कितने नंबर एडजस्ट करते सकते हो, इस लेक्चर से 5 नंबर आप पक्के कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं बगैर समय गवाए। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं तरंग का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना में क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और चाल दोनों क्या हो जाती है, बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। ध्यान रखना, आवृत्ति क्या रहती है, कांस्टेंट, हमेशा नियत रहती है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं एक्स डैश क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। जो एक्स और एक्स डैश है ये पूरा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, यानी इधर क्या है वायु है, इधर क्या है जल है, कोई भी एक माध्यम मान सकते हो। ठीक है, चलिए अपवर्तक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के दोनों और अलग अलग समांग माध्यम है, इस पृष्ठ के दोनों और अलग अलग समांग माध्यम है, यानी अलग अलग क्या है माध्यम है। ठीक है, कोई तरंग अपवर्तक पृष्ठ B1 यानी कोई पृष्ठ जो ये कोई तरंग है, ये चाहे मान लो चाहे ये मान लो। ठीक है, जो अपवर्तक पृष्ठ पर B1 चाल से क्या होती है, आपतित होती है, आपतित होती है। ठीक है, पृष्ठ AB आपतित तरंगाग्र, पृष्ठ AB क्या है, आपतित तरंगाग्र। जो AB है ये क्या है, तरंगाग्र, यहाँ से तरंगे क्या करती हैं, नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं। ठीक है, आपतित तरंगाग्र अपवर्तक पृष्ठ का बिंदु ए और सी नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। जो ए बिंदु है ये वाला और ये यहाँ से क्या करती है, द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं और ये काम करते हैं, द्वितीय नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। इससे तरंगे B2 चाल से नए माध्यम में चलने लगती हैं। तरंगाग्र के बिंदु यानी जब यहाँ से आगे तरंगे चलेंगी तो नए माध्यम में चलेंगी। ठीक है, तरंगाग्र के बिंदु B को C तक पहुंचने का लगा समय तथा बिंदु को A को D तक पहुंचने के लगा समय के समान है या बराबर है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है B को C, जब तक B C तक पहुंचेगा, कहां तक, B को C तक, B को जब तक C तक पहुंचने में लगा समय होगा और A को पहुंचने D बिंदु तक पहुंचने में लगा समय के बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। ठीक है, चलिए नए माध्यम में चलने लगती हैं। तरंगाग्र के बिंदु B को C तक पहुंचने का लगा समय तथा बिंदु को D तक पहुंचने का लगा समय समान है, यानी जब तक B C तक पहुंचेगा तब तक A कहां पे पहुंच जाएगा, D तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो दूरी क्या है, बराबर है। जब ये यहाँ पर बिंदु A पर ये तरंगाग्र आ रही होगी तो ये यहाँ पर पहुंचती है। ठीक है, और जब ये वाली यहाँ पर D पर आ रही होगी तो ये वाली कहाँ पर आ रही होगी, B वाली C पर आएगी। ठीक है, चलिए CD क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र। जो C और D क्या है, अपवर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, इसलिए BC बराबर, अगर हम दूरी निकालना चाहें तो BC बराबर क्या होगा, जितने वेग से ये गति कर रही है और जितना इसमें लगा समय है, BC बराबर B1 इंटू टी और AD बराबर B2 इंटू टी। ठीक है, अब देखते हैं कोण एंगल PAN1 बराबर क्या है, PAN1 बराबर आई। ध्यान देना, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण यानी आई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आई है। ठीक है, और कोण PAB या एंगल PAB, ठीक है, PAB, ठीक है, ये पूरा है 90। और हम अगर इस वाले को निकालना चाहें और ये है आई, अगर इस वाले कोण को निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 90 में से क्या करेंगे, आई को निकाल देंगे और हमें ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा 90 माइनस आई। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, 90 माइनस आई। ठीक है, तो क्या कोण N1AB, कोण N1AB, ठीक, तो 90 माइनस आई है। चलिए ठीक है, कोण N1AB हमें अगर निकालना है, कोण N1AB, ठीक, अगर हमें इस वाले कोण को निकालना है तो हम क्या करेंगे, N1AC बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो कोण BAC बराबर 90 माइनस 90 डिग्री माइनस आई। ठीक है, 90 में जब ये घटाएंगे तो ये अंदर जाएगा प्लस, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 डिग्री प्लस आई। ठीक है, तो 90 90 आपस में निपट जाएंगे और क्या हो जाएगा, कोण BAC बराबर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो कोण BAC बराबर क्या आ जाएगा, BAC बराबर ये वाला क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसी को निकालने के लिए हमने ये सारी चीज की है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा है 90। ठीक है, हम क्या करेंगे, 90 में से 90 माइनस आई घटा देंगे। ठीक है,
90, ये पूरा है 90, ये इस वाले एंगल से इस वाले जो प्रत्येक पृष्ठ है इसका कितना एंगल है 90, और ये इतना है 90 माइनस आई, तो 90 में से हम क्या करेंगे 90 माइनस आई को घटा देंगे, ठीक है। तो हमें कोण बीएसी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, आई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यस सी एन टू, एस सी एन टू, यस सी एन टू, देख सकते हो एन सी एन टू बराबर कितना है, आर है, यानी अपवर्तन कोण, ठीक। जानते हो अभिलंब और आप अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो कोण यस सी डी बराबर कितना है 90 होगा, ठीक है। कोण यस यस सी और डी ये पूरा कितना है 90, ठीक है। कोण तो कोण एन टू सी डी बराबर कितना हो जाएगा, कोण एन टू, ये एन टू रहा, ये रहा सी, ये रहा और ये रहा डी, तो ये पूरा है 90, ये है आर। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो क्या करें, आर इसमें से 90 में से घटा दे, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है। कोण डीएसी निकालना चाहते हैं तो 90 में से क्या करें हम 90 माइनस आर को घटा दे, कोण डीएसी, देखिए ध्यान से डी ए डी ए सी, यानी इस वाले कोण को हम निकालना चाहते हैं तो 90 में से क्या करें, ये पूरा है 90 और ये 90 माइनस आर, ठीक है। तो क्या करें 90 माइनस आर कर दें, ठीक है। तो ये हमने 90 माइनस आर किया और ये माइनस जाके अंदर प्लस हो गया और ये दोनों आपस में बराबर है, कट गए, ठीक है। तो कोण डी सी ए बराबर कितना आ गया, आर आ गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए ध्यान से, इसमें दो त्रिभुज बनेंगे ए बी सी और ए डी सी, ठीक है। ए बी सी समकोण त्रिभुज क्या, ए बी सी में, ठीक। साइन आई बराबर क्या, अगर आधार निकालना चाहे तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी, ठीक है। अगर ये वाली हम भुजा निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी, ठीक है। तो इसको समीकरण एक बना देंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में, ए डी सी में, ठीक है। साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, एडी अपान ए सी, एडी अपान ए सी, ठीक है। फिर हमें ये वाली प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, एडी अपान ए सी, एडी अपान ए सी, और हमें डीसी अपने आप प्राप्त हो सकता है या हो जाएगा, ठीक है। चलिए समीकरण एक को समीकरण दो से भाग देने पर साइन आई अपान साइन आर, तो क्या करेंगे, बीसी अपान एसी रख दिए ऊपर साइन आई की जगह पे, और एडी अपान एसी साइन आर की जगह पे रख दिए, ठीक। एसी एसी बराबर है, कट गए। साइन आई बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या आया, बीसी अपान एडी, ठीक है। तब साइन आई बराबर क्या है, यहाँ से अगर देखा जाए तो बीसी का मान बी वन इंटू टी और एडी का मान क्या है, बी टू इंटू टी, हमने दोनों का मान रख दिया, टी टी निपट गए। साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या है, बी वन अपान बी टू, जो एक क्या है नियतांक है, ठीक है, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये इनका जो अनुपात होगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, यानी समीकरण 3, समीकरण 3 को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो अपवर्तन का द्वितीय नियम भी है, ठीक है। तो ये अपवर्तन का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम भी है, ठीक है। चलिए चित्र के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, देख सकते हो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है, तीनों एक ही ऊर्ध्वाधर तल में उपस्थित रहते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा नियम है, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या होंगे, तीनों एक ही तल में उपस्थित होंगे। समीकरण 3 से एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक b1 अपान b2, यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, यानी सी में कांस्टेंट हो, ठीक है। सी बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यदि पहला माध्यम कैसा हो, निर्वात हो तथा दूसरा माध्यम जल हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सी अपान बी, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। जल में प्रकाश की चाल b बराबर सी अपान 1n2, ठीक है। चलिए हमने इसको निपटा दिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, कितने नंबर पक्के हुए आपके, 5 नंबर पक्के हुए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाकी हम बाद में मिलते हैं।